दोस्तों जिनका एग्जाम हो चुकी है वो मिला ले कि कितना क्वेश्चन आपने सही करके आए हैं, और जिनका एग्जाम नहीं हुई है वो एक बार क्वेश्चन को नजर दौड़ाएं कि आखिर किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। और मेरे दोस्तों इससे आपको देखकर यह अंदाजा लग जाएगी कि हमारे पेपर में भी किस प्रकार आने वाले हैं। तो चलिए सर बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, याद रखिएगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया के क्लास में, कि जो भारत की जलवायु होती है वो उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन होती है। बोल सकता हूँ सर ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं सर। सर्दी में पंजाब एवं हरियाणा, ये क्वेश्चन कल मैंने आप लोगों को बताया था मेरे दोस्तों, बड़ी सुंदर तरीके से मैंने बताया था कि जो हमारा पंजाब एवं हरियाणा है वो जो बारिश होती है ना ठंडे के मौसम में भी जो बारिश होती है ना वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसमें मेरे भाई? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सर हमारा, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यह मिट्टी गंगा, ब्रह्मपुत्र, वसीन और डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। अच्छा, गंगा के मैदान में आखिर किस प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं? तो बताएंगे सर जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। आइए सर, और एक बार शेयर कर दें मेरे दोस्तों उनको भी जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुई है, ताकि उनको भी देख कर अंदाजा लग जाएगी कि आखिर किस प्रकार से हमारे पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उत्तरदायी है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कपास के लिए काली मिट्टी 100% क्वेश्चन आएगी। और याद रखिए मेरे भाई आज जो क्वेश्चन आई है ना वो जियोग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटिकल साइंस से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ना नहीं है, ठीक है। आइए सर, किस वन के पेड़ सदाबहार, आमेद एवं जल प्रतिरोधक होते हैं? तो बताएंगे सर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सॉरी इसका राइट आंसर होगा हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर? ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य भूटान से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? कौन सा ऐसा राज्य जो भूटान के जो है हमारा देश, भूटान एक ऐसी देश है जो हमारा राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है, तो हो जाएगा हमारा कौन? बिहार। क्या हो जाएगी सर? बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ सर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछा गया विच डिस्ट्रिक्ट हैज लिस्ट ऑफ जियोग्राफिक एरिया अंडर फॉरेस्ट इन झारखंड, यानी आपसे पूछा गया, ये इसका हिंदी दिया हुआ नहीं था, कि झारखंड का वह कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे कम जंगल पाए जाते हैं? तो बताएंगे सर वो जिला का नाम है हमारा देवघर। क्या नाम है? देवघर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं सर कि झारखंड राज्य में यूरेनियम अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? तो बताएंगे सर ये जो हमारा पाया जाता है ना वो हमारा जादूगोड़ा में पाया जाता है, नवाहार पहाड़ में पाया जाता है, तुरामाडी पाया जाते हैं ना। ऑप्शन नंबर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और आपने 50 में से कितना क्वेश्चन सही करके आए ये भी बताइएगा। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब भी मैं क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करूँ इत्मीनान से सुना कीजिए। अभी मैंने सुबह को ये क्वेश्चन बताया था कि बोकारो का जो इस्पात कारखाना है ये हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के माध्यम से बनाया गया था, और ये हमारा याद रखिएगा मेरे दोस्तों बताए गए थे जो हमारा ये रूस के सोवियत संघ के देश के सहयोग से बनाया गया था। किसके? सोवियत संघ के देश के सहयोग से बनाया गया था, जिसे हम बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा क्वेश्चन है। किस नदी पर तिलैया डैम बना है? तो बताएंगे सर बराकर नदी पर तिलैया डैम बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है पर सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चोलों द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? PYQ 2 साल का जो PYQ है ना दोस्त, वो PYQ को एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन रिपीटेड हो रही है, ठीक है। बाकी जो हमारे एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे हैं या तो जो अभी तक नहीं देखे हैं PYQ, वो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आप लोग फ्री में देख सकते हैं। किस नदी पर तिलैया डैम बना हुआ था? मैंने बताया भाई अभी जस्ट। चोलों द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? तो बताएंगे सर, याद रखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा बृहद तंजोरा मंदिर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रसिद्ध साहित्य कृति राजतरंगिणी, मैंने कहा था 4 बुक से पूछा जाएगा और फाइनली बुक से पूछा भी गया। राजतरंगिणी के लेखक कौन हो जाएगी? तो बताएंगे सर राजतरंगिणी के जो हमारा राइटर है वो कल्हण है भाई। अगला क्वेश्चन है सर अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हमारा चाणक्य है, याद रखिएगा। सिंपल सा फंडा है भाई। आंसर मिलाइए कितना क्वेश्चन अपने सही करके आए हैं। अगला है सर इंडिका जो मौर्यकालीन भारत का वर्णन करती है किसके द्वारा लिखी गई? इंडिका किसने लिखा है? इंडिका पुस्तक जो है आखिर वो किसने लिखा है? सिंपल सा फंडा है सर, ये मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, झारखंड आधिकारिक रूप से कब भारत का एक अलग राज्य बना? तो बहुत ही सिंपल है, 15 नवंबर 2000 को। ये क्वेश्चन फेमस है, आपके एग्जाम में भी आएगी। और ये भी क्वेश्चन आएगा झारखंड के पहला मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी,
चिल्ला चिल्ला के स्टडी कराया था भाई। अगला क्वेश्चन, किस शहर को झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है? आखिर किस शहर को हम लोग झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहते हैं? तो जमशेदपुर को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों से यहाँ पे जमशेदपुर पूछा गया औद्योगिक राजधानी। अब आप लोगों को जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगी ना, वहां पे पूछा जाएगा कोयला राजधानी किसे कहा जाता है, तो आपको लगाना है क्या उस समय, तो आपको झारखंड का धनबाद लगा देना है। नागपुरी साहित्य के जनक के रूप में किसको हम लोग जानते हैं? नागपुरी साहित्य के लिए, तो नागपुरी जो साहित्य मेरे दोस्तों, ये जो हम लोग जानते हैं ना, ये आप लोगों का जो ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन होना चाहिए ना राइट आंसर, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। अब एग्जाम में मुझे नहीं पता क्या है। और हाँ, आप लोगों का ना ओमार सीट दिया जाएगा। आप लोगों को कॉपी मिलने वाला है सिर्फ एक पेज, ओमार सीट मिलेगी, ठीक है। ओमार सीट के माध्यम से ही आप लोगों को एग्जाम देना है। अब आइए सर बात करते हैं अगला, मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? मुंडारी। क्या हो जाएगा सर? मुंडारी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था सर, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? झारखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र क्या है? नगाड़ा। क्या हो जाएगा सर? नगाड़ा, है ना, नगाड़ा बजाओ। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटिश शासक के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता थी? ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान जब हम लोग अंग्रेजों का गुलाम थे, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? आपके सामने कि आत्मनिर्भरता? नहीं भाई, हम लोग आत्मनिर्भर नहीं थे भाई। औद्योगिकरण, शोषणकारी कृषि नीति या उच्च सकल घरेलू उत्पाद, इसमें से मेरे दोस्तों एक्चुअली जो राइट आंसर होना चाहिए वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए आप लोग देखकर बताइए क्या होगा। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए किसे चाहिए? हरित क्रांति। और मैंने ये भी बताया था कि इस बार हरित क्रांति आया, इसका मतलब होता है कि खाद्यान्न का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि चावल और गेहूं के ज़्यादा उत्पादन के लिए कौन सा क्रांति आई थी? हरित क्रांति। अब आप लोगों से पूछा जाएगा ना कि हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत में डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन और विश्व में डॉक्टर बोरलॉग। चिल्ला चिल्ला के बताया था भाई। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में आज सबसे अधिक योगदान देता है? तो सबसे अधिक जो योगदान देता है जीडीपी के क्षेत्र में वो हमारा सेवा, सर्विस, इन ऑप्शन नंबर हमारा ये सी। और ये पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रही है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर है, झारखंड का जो अर्थव्यवस्था वो किसके लिए निर्भर करती है? तो सिंपल सा फंडा है सर, ये हमारा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी बोल सकता हूँ सर खनिज संसाधन के लिए, माइनिंग के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, भारत में गरीबी मापने के लिए आमतौर पर किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो जैसे मैंने बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था कौन सा समिति के द्वारा बनाया गया था? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक इसी तरह से मेरे दोस्तों याद रखिएगा, गरीबी को मापने के लिए तेंदुलकर समिति को लगाया गया था। किसको? तेंदुलकर समिति। अगला है सर, निम्नलिखित भारत में कौन सा क्षेत्र % बेरोजगारी के उच्चतम प्रतिशत मापन है? तो बताएंगे सर ये हमारा हो जाएगा एग्रीकल्चर। क्या हो जाएगा सर? कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ सर, भारत में सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? भारत में सिंचाई सुविधा के लिए कल मैंने चिल्ला के बताया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। चिल्ला चिल्ला के बताया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। भारत में प्रमुख पर्यावरणीय चुनौती क्या है? अच्छा, भारत में जो पर्यावरण की चुनौतियां हैं वो क्या रहे? तो बताएंगे सर तेजी से वनों की कटाई हो रही है और प्रदूषण बढ़ रही है। सिंपल सा बन रहा है, यह आपका दिमाग वाला क्वेश्चन था, ब्रेन टेस्ट हो रही थी इसमें। 50 में कितना क्वेश्चन सही करके आए जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के विदेशी व्यापार में एक बड़ी चुनौती है? भारत के विदेशी व्यापार के लिए बड़ी चुनौती क्या है? भारत के पास तेल ही नहीं है भाई, वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं मेरे भाई, क्या याद रखिएगा? तेल को। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोकारो इस्पात संयंत्र, मैंने बताया था तृतीय पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मैं चिल्ला चिल्ला के बताया था भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोगों से पूछा जाएगा क्या पता है? ये तो पूछ लिया भाई, आप लोगों से पूछेगा क्या पता है? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना पे दिया गया था? याद रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी देशों की सीमा साझा करती है? राज्य पूछा है मेरे दोस्तों, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक जो सीमा साझा करती है ना मेरे दोस्त, वो जगह हमारा कौन? अरुणाचल प्रदेश। क्या होगी सर? अरुणाचल प्रदेश। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। भारत पूरी तरह से किस गोलार्ध में स्थित है? एक्चुअली ना भारत एक्चुअली उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो किस प्रकार का? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यानी बोल सकता हूँ सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सिंपल सा फंडा है भाई, राजस्थान।
ठीक है, देख लीजिए एक बार किस प्रकार से क्वेश्चन आया है, वैसा ही क्वेश्चन आ गई। भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश का है? तो बताएंगे सर अफगानिस्तान के साथ, थोड़ा सा टच करती है। अगला क्वेश्चन पे आता हूँ सर, कौन सी नदी मुख्य रूप से उत्तरी मैदान के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? उत्तरी मैदान के लिए जिम्मेदार कौन सा नदी है भाई? तो बताएंगे सर ये हो जाएगा हमारा गंगा का नदी। कौन सा? गंगा। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पश्चिमी घाट में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में वन पाए जाते हैं, कौन सा? तो बताएंगे सर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला सर, कौन सा पठार कोयला और लो एस के जैसे खनिज प्रसिद्ध है? सुबह को बताया था छोटा नागपुर का पठार, चिल्ला चिल्ला के सुबह को बताया था भाई छोटा नागपुर का पठार। भारत का पन्ना द्वीप, ये क्वेश्चन मैंने नहीं कहा, मैं पहले ही सिलेंडर हो जाता भाई, ये क्वेश्चन मैंने नहीं कहा और मैं अपने लाइफ में पहली बार सुन रहा हूँ। भारत का पन्ना द्वीप किसे कहा जाता है? रामेश्वर द्वीप को। किसको मेरे भाई? रामेश्वर द्वीप, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड की सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है? पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, पर मध्य प्रदेश नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है, सिंपल सा फंडा है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कौन आस्तिक दर्शन है भाई? आप यहाँ से मेरे दोस्तों आप लोगों का 10 क्वेश्चन जो है फिलोसॉफी से दिया गया था, जो आउट ऑफ सिलेबस था भाई। कौन आस्तिक दर्शन से संबंधित है? विच इज एन ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफी? तो बताएंगे सर संख्या। क्या होगा मेरे भाई? संख्या, सांख्य। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, PYQ को जरूर देखें, इसलिए कह रहा हूँ कि प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके एक बार जरूर देख लीजिएगा PYQ को, 2 साल का। चारवाक है, क्या है भाई? चारवाक एक प्रकार का हमारा नास्तिक है। क्या है सर? नास्तिक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला पे आते हैं सर, योग दर्शन का प्रणेता है भाई? योग दर्शन है ना भाई, योग दर्शन रामदेव बाबा, पतंजलि। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौन आस्तिक दर्शन है? आपसे पूछा गया आस्तिक दर्शन कौन है भाई? 41 आपसे पूछा गया है आस्तिक दर्शन। अच्छा, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है भाई। ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है योग दर्शन, पतंजलि हो गया। अब आते सर, चरवाक के अनुसार परमाणु की संख्या कितनी है? चरवाक के अनुसार परमाणु की संख्या कितनी है भाई? तो बताएंगे सर 1 है। कितना? 1 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आता हूँ सर, बौद्ध दर्शन में आर्य सत्य की संख्या है? बौद्ध दर्शन में आर्य सत्य की संख्या है कितना है मेरे भाई? 4। कितना है सर? 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, सैदाभादा इस इज ए थ्योरी गिवन भाई। अच्छा, ये कौन सा धर्म से संबंधित था? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया, तो बताएंगे सर जैन धर्म से। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा विनोद, देख रहे ना, वैसा ही क्वेश्चन आएगी। न्याय दर्शन में परमाणु की संख्या कितनी है? न्याय दर्शनों के अनुसार परमाणु की जो संख्या है वो हमारा 4 हो जाएगी। कितना दोस्तों? 4 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन मैंने बताया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन सुबह को बताया था 48। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्ता। क्या दोस्त? नरेंद्र दत्ता। आइए सर बात करता हूँ अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण क्या है भाई? राधा जो कृष्ण है वो भारतीय दार्शनिक है। कहाँ का है भाई? भारतीय दार्शनिक है। अगला सर, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। अब आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही कहा। बाकी मेरे भाई आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा डिजिटल एजुकेशन के साथ। मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।